हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन जो होता है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ का वेटेज होता है, उसके लिए कैलकुलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय सबसे पहला तो आपका ये होता है कि आपने सिलेबस कवर करा है तो कितना अच्छा से सिलेबस कवर किया है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे अप्रोच से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट आ जाता है कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है उसको आप कितने जल्दी से कैलकुलेशन कर पाते हैं, वो बहुत एक बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व होने में। टाइम ज़्यादा ना लगे इसमें, और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो दिमाग जो आपका काफ़ी शांत रहता है, एकदम आसानी से जब क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो नहीं तो जब आप किसी क्वेश्चंस के बोझ में फँस जाते हैं, तो खासकर बाद में आने वाले आसान क्वेश्चन भी बहुत भारी लगने लग जाता है। तो ये तो जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस समय का सिचुएशन आपको हम बता रहे हैं, तो उस समय ऐसा फ़ील होता है। तो उसको आप काउंटर करने के लिए, जो एग्ज़ाम में उस तरह का सिचुएशन ना क्रिएट हो, उसके काउंटर करने के लिए आपको कैलकुलेशन अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो कैलकुलेशन में अच्छा करने के लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए। टेबल्स याद होनी चाहिए। टेबल कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक तो कम से कम याद होनी ही चाहिए। और उसके बाद स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक आपको याद होनी चाहिए स्क्वायर, कम से कम की बात कर रहा हूँ। क्यूब क्यूब आपको 1 से लेकर 20 तक याद होनी चाहिए। ये सब आपके कैलकुलेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए। तो क्यूब हो गया, टेबल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब भी आपको आसानी से निकालना। जो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब रूट होता है, वो तो आपको स्क्वायर रूट क्यूब याद कीजिएगा तो आ जाएगा। उसको रिवर्स कर दीजिए तो वो आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्यूब रूट निकल जाएगा। तो ये सब कुछ है। तो इसके लिए आप इसको तो याद कर लीजिए, बाय हार्ट होना चाहिए आपका। दूसरा चीज़ ये है कि आप रोज़ कम से कम 30 मिनट 30 मिनट कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन पे 30 मिनट कैलकुलेशन, ये सब याद करने के बाद आप कैलकुलेशन किसी 2 नंबर को लेके ऐड कर लीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, 2 नंबर रैंडमली कुछ सोच के कर लीजिए। जी। तो ये एक तरीका होता है वो कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए। तो आज के हम इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन का जो पार्ट है स्क्वायर, स्क्वायर देखते हैं कि स्क्वायर का कुछ ट्रिक्स होता है स्क्वायर याद करने के लिए, अब आपको याद करने में आसानी होगा। आप उसको किस तरह दिमाग में रख सकते हैं, किस तरह आप उसको बाय हार्ट रख सकते हैं, वो सब कुछ ट्रिक्स है जो कि आपका जो वैदिक मैथ होता है, वहाँ से आता है कुछ ट्रिक्स। तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होगा आपको याद रखने में। तो चलिए, स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? पहले ये समझिए। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर का 2 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई, यानी ए का ए से गुना। इसको हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर। यानी कि अगर आपको 9 का स्क्वायर निकालना है, 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 9 इंटू 9, ये 9 का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर निकालने का आपको कई सारा मेथड है, कई सारा ट्रिक होता है जिससे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जो सबसे अच्छा ट्रिक होता है जिससे आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो आपको बताता है। वो जैसे कि मान लेते हैं एक नंबर है 37, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? 37 इंटू 37 करेंगे। तो इसका स्क्वायर निकालने का तरीका ये है कि 37, इसको एक नंबर 3 हो गया, एक नंबर 7,
तो सबसे पहले इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। और 3 का स्क्वायर 9। अब जो दूसरा स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में जो है आप ये करेंगे कि जो दोनों नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा ये? 7 दूना 14, 14 दूना 14, ये 42। ये तो नंबर आ गया 42। अब 42 को लिखने का तरीका बताते हैं। इसको लिखने का सही तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है कि आप इसको लेफ्ट, सॉरी, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ देंगे। मतलब राइट साइड से एक डिजिट छोड़ेंगे तो क्या होगा? तो राइट साइड से एक नंबर छोड़ दिए और उसके बाद जो नंबर है 42, इसको यहाँ पे लिख देंगे 42 और इसको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करिएगा तो क्या होगा? ये 9 आ जाएगा, ये 5 और 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 9 4 13 हो जाएगा। तो क्या हुआ? 1369। ये हो गया 37 का स्क्वायर। तो ये ट्रिक से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाइएगा। चलिए और नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपको नंबर लेते हैं, छोटा नंबर ले लें, मान लेते 24। 24 का स्क्वायर, आपको सारे तरह का नंबर लेके आपको बताएंगे। तो 24 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया आपका नंबर। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे? 2 × 4, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16। लास्ट का एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे 16 लिख दीजिए। ये क्या हो गया? 6, 6 एक 7 और 4 एक 5, 576। ये हो गया 24 का स्क्वायर। इसी तरह आगे और भी नंबर है, क्या है? 45 का देख लीजिए। 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर लिख देंगे, सबसे पहले 25। 4 का स्क्वायर लिख देंगे, क्या हो जाएगा? 16। अब 4 × 5 × 2, इसको दोनों नंबर को 2 से, दोनों नंबर पापा से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 पंचे 40। लिखने का तरीका पता ही है, लास्ट का एक डिजिट छोड़ के इसको लिख देना है। अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 2 6 4 10 1 1 2। ये हो गया 45 का स्क्वायर। इससे आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से आप निकाल पाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए और नंबर कर लेते हैं हम लोग। क्या है? जैसे 87। 87 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। तो ये हो गया 2 डिजिट। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 64। यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या है? अब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 8 क्या हो जाएगा? 7 8 56, और 56 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। जब आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको कॉपी पेन लेकर आप नीचे वो लिख के मत करने लग जाइए कि 8 × 7 फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई, ये करने की जरूरत नहीं है। आप इसको दिमाग में ही कर सकते हैं। तो 7 8 56, 56 दूना 112। लिखने का तरीका पता ही है, लास्ट का एक डिजिट छोड़ के लिख देना है, यानी कि 112 यहाँ लिख दें। अब इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 4 2 6 4 1 5 और 6 1 7। तो ये हो गया आपका 87 का स्क्वायर। बड़ा नंबर की तरफ चलते हैं। बड़ा नंबर क्या है? जैसे कि 112 का स्क्वायर। अगर आपसे 112 का स्क्वायर पूछा, 112 का स्क्वायर पूछा तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो एक तरफ 11 एक तरफ 2। यहाँ से आप इसको एक एक नंबर हो गया 11, एक नंबर हो गया 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। 4 है तो 0 4 लिखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट को पढ़ना होता है। 0 4, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121। अब अगला प्रोसेस क्या है? 11 × 2 × 2। तो 11 दूना 22 और दूना ये होगा 11 × 2 × 2। देखिए, 11 दूना 22 दूना 44। लास्ट का एक डिजिट छोड़ के आप इसको लिख देना है और इसको ऐड कर दीजिए। 4 4 4 1 5 और ये हो गया 12। ये हो गया आपका 112 का स्क्वायर। नंबर ले लीजिए 128। इसी तरह तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा?
सबसे पहले 8 और 12 दो नंबर हो गया, तो एक नंबर हो गया 8, एक नंबर हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 64, 12 का स्क्वायर 144। तब क्या कीजिएगा 12 × 8, 12 × 8 क्या होता है, अब इसको अगर दिमाग में कैलकुलेशन करना हो तो क्या कीजिएगा 12 × 8, और 8 है 96, और 96 × 2, तो 96 × 2 को किस तरह कीजिएगा, 96 100 से 4 कम है, तो 100 × 2 क्या हो जाएगा 200, 4 × 8 कम कर दीजिए उसको, तो 192। इसको आप आसानी से दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 6 × 2 = 8 हो गया, 9 × 4 = 13, 4 × 1 = 5 और 6 × 1, ये नंबर हो गया 128 का स्क्वायर। इसी तरह आप आसानी से किसी भी बड़े से बड़े छोटे छोटे नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। इससे ही बड़ा नंबर लेंगे, इससे ही बड़ा नंबर लेते तो क्या होगा, देखिए इससे बड़ा नंबर मान लेते हैं कि आपका नंबर 456 का स्क्वायर निकालना है, 456 का स्क्वायर, तो ये कैसे निकालिएगा, एक नंबर हो गया 45, एक नंबर हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर जो होता है वो क्या क्या होता है 2025, अभी हम लोगों ने निकाला था पीछे 2025। देखिए 2025 अभी हम लोगों ने ये निकाला था 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर 2025 हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 × 6 क्या होता है 270, जब 70 को 200 गुना कर देंगे तो 27×2 = 54, यानी कि 540। 540 लिखने का तरीका लास्ट का एक नंबर छोड़ के लिख देंगे, तो 540। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा 6, 3, 5 4 9, 5 2 7 और ये 20, तो ये हो गया 456 का स्क्वायर। आप इसी तरह किसी भी बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर आसानी से निकाल पाइएगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कहाँ पे निकाला जाता है। मान लेते हैं कि इससे बड़ा नंबर आप लीजिएगा, क्या होगा 1512 का स्क्वायर निकालना, 1512, 1512 में एक नंबर ले लीजिए 15, एक नंबर ले लीजिए 12, आसानी के लिए दो डिजिट का एक नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इसको जो लिखने का तरीका होता है इसको ध्यान दीजिए। जब हम यहाँ पे किसी भी नंबर 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, जैसे कि 52 का स्क्वायर निकाला था हमने, मान लेते 52 का स्क्वायर निकालना, तो यहाँ पे क्या लीजिएगा 2 में 0 4 और 5 का 25 और 5 दूना 10 दूना 20, ये लिख दीजिएगा 2704, ये होता है ना। तो यहाँ पे लास्ट का जो डिजिट है एक डिजिट ले रहा है, तो एक डिजिट का हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, फिर 9 सबसे बड़ा एक डिजिट का नंबर क्या है 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, यानी कि 2 डिजिट में ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। किसी सिंगल नंबर का स्क्वायर जो सबसे हाईएस्ट होता है वो 2 ही डिजिट होने का, लेकिन जब आप यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर ले रहा है, तो 2 डिजिट का जो नंबर है सबसे बड़ा क्या है 99, इसका स्क्वायर जो आप जब निकालिएगा तो इसका स्क्वायर होगा 01 और 9801, यानी 4 डिजिट का नंबर आता है। इसको भी निकालने का एक और तरीका भी बताएंगे आगे, चलिए आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ये 4 डिजिट का नंबर होगा, तो लास्ट का 4 डिजिट आपको पुल करना होता है। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, तो 144 तो 3 डिजिट है, तो चौथे डिजिट पे आप 0 लिख देंगे 144, और 15 का स्क्वायर 225। अब इसके आगे कितना भी 0 लिख दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर में। अब जो है लिखने का तरीका, अब जो है लास्ट का 2 डिजिट लिए, लास्ट का 2 डिजिट को छोड़ के वहां से लिखेंगे, तो 12 × 15 क्या होता है 12 × 15, ये सब नंबर जो है आपको ये मल्टीप्लिकेशन आपको हमेशा याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार आपको एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आएगा। तो 12 × 15 होता है 180, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 360, तो लास्ट का 2 डिजिट को छोड़ के आप इसको लिख दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए, ये क्या होगा 4 4 1 6 5 3 8 और इधर हो गया 22, ये जो नंबर हो गया ये आपको 1512 का स्क्वायर हो गया। समझ में आया बात को। तो ये तो हुआ, आप इस तरह किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर ले लीजिएगा तो
यही आएगा। आप किसी भी नंबर का ये ध्यान रखिएगा, जो जिसके लिखने का तरीका ये जो होगा, ये लास्ट का 4 डिजिट आपको लास्ट के नंबर से भरना है। लेकिन अगर आप लास्ट का सिंगल डिजिट वाला नंबर ले रहे हैं, जैसे इस केस में है, इस केस में क्या है, यहाँ पे आप एक जो डिजिट है लास्ट में वो ही ले रहे हैं। जब 2 ले रहा है तो इसका सिर्फ 2 डिजिट ही भरेंगे। उसका रीज़न आपको बता दिए क्या है, कि जो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर होता है वो 2 ही डिजिट में आता है। और इस केस में जो 2 डिजिट के जो सबसे बड़ा होता है, आप इसको याद रखने के लिए 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, कि 2 का अगर 2 है तो 4 नंबर है, 1 है तो 2 नंबर है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। ज तो ये यहाँ तक तो आप समझ गए। ये तो हो गया अब इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे आपको आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर ईज़िली आप निकाल पाइएगा। बस थोड़ा-सा आपको मल्टीप्लिकेशन और ये सब याद होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कुछ और तरीका भी है स्क्वायर निकालने का। एक और जो तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं 25-50 रूल, या फिर 100-50 रूल बोलते हैं। इस तरह से आप उसको डिकोड करते हैं, 25 125 रूल, 50-75 रूल, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये क्या है, एक है 25-50, 25-50। इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर जो 50 इसमें जो बेस होता है, अब इसको बेस को 50 मानेंगे। कोई भी नंबर जो 50 के नज़दीक में, ये 50 के नज़दीक में है, उसको आप उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल पाइएगा। देखिए, ये सबसे पहले तो होता है क्या चीज़, इससे पहले एक और चीज़ जान लीजिए, उसके बाद आप इस पे चलेंगे। इस पे चलने से पहले जान लेते हैं कि जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट 5 होगा, उसका स्क्वायर निकालने का तरीका, ये काफ़ी अच्छा, और आपको याद याद भी आसानी से हो जाएगा आपको, किस तरीके से 5 का जो लास्ट का डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर निकालता है, वो काफ़ी आसानी से निकाल निकाल पाइएगा। मान लेते हैं एक नंबर है 25, इसका स्क्वायर, कैसे निकालिएगा? जो सबसे पहला स्टेप होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो लास्ट का जो डिजिट है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 25, उसको यहाँ पे लिख दीजिए 25। और सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो पहला नंबर क्या है 2, 2 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6, यही होगा ना। 2 को उसके अगले नंबर से, यानी 2 इंटू 2 प्लस 1, जो भी नंबर होगा उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कि 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 एक ही नंबर है तो 625, 25 का स्क्वायर हो गया किसी भी नंबर का। जैसे 75 का निकालना है, 75 का स्क्वायर निकाला, 75 का स्क्वायर किस तरह किसे निकाले, 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25, 7 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 7 अठे 56, हो गया आपका स्क्वायर। किसी भी नंबर ले लीजिए, 115 ले लीजिए, 115 का स्क्वायर निकालना है, क्या लिखिएगा 5 का स्क्वायर 25, 11 को अगले नंबर से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 12, 11 गुना 12, ये सब आपको, जैसे 11 गुना 12 ये भी नंबर है, ये भी नंबर को आप हमेशा याद रखा कीजिए। तो क्या हो गया 132, 11 गुना 12 132 हो गया। जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी यूज होगा, 11 × 12, 11 × 13, 11 × 15, 13 × 17, ये सब आपको क्वेश्चन से कई बार देखने को मिलेगा। ये 115 का स्क्वायर हो गया तो 132 25, ये हो गया। किसी भी नंबर का लेना है, मान लेते हैं कि आपको रैंडमली कोई भी नंबर ले लीजिए, 155, 155 का क्या लीजिएगा 5 का स्क्वायर 25, और 15 × 16, 15 × 16 क्या होता है, 15 × 15 225 होता है, और ऐसा 15 जोड़ दीजिए, वैसा 25 और 5 30 10 240। अब क्या करेंगे, हो गया, ये हो गया 240 50, ये 155 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह किसी भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर इजीली निकाल पाइएगा। ये तो हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्या कर रहे थे हम लोग, 25-50 रूल देख रहे हैं। 25-50 रूल में क्या होता है, बेस को 50 मानते हैं। अब बेस को 50 मानने का क्या है, कि कोई भी नंबर जो 50 के नज़दीक में हो, नज़दीक में कैसे, जैसे कि नंबर है 48,
इसको अगर आपका स्क्वायर निकालना, एक तो वो तरीका है आपको 48 का स्क्वायर लिखिए, 4 का लिख लीजिए 16, 8 का लिख लीजिए 64 और 4 है 32 बिना 64। अब इसको ऐड कर दीजिए, 4 6 4 10, 6 6 12 1 13 1 1 2, ये हो गया 2304। लेकिन इसमें जो तरीका ये लिखिएगा, जो सबसे पहले देख लीजिए स्टेप वन। स्टेप वन में क्या कीजिएगा, ये देखिए 50 से कितना कम है, 50 से नंबर कितना कम है, तो कितना कम है 2, तो इस 2 का स्क्वायर कीजिए और लास्ट का 2 डिजिट फिल कीजिए, क्या होगा 04। और यहाँ पे जो लास्ट का 2 डिजिट है वहाँ को 04 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, नेक्स्ट स्टेप में जो है 25, 25 में से 2 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 23, और 23 को फिर यहाँ आप लिख दीजिए 2304। 28 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर 2304 हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे 42 का स्क्वायर निकालना, 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो 50 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। और 25 में से 8 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 में से 8 हो गया 17, 1764। इस तरह से आप निकालिए। 45 का स्क्वायर निकालना, 45 का स्क्वायर हम लोग 5 को लास्ट 5 डिजिट 5 है उससे भी निकाल लीजिए, इससे भी निकाल लीजिए, उससे क्या बोलते हैं कि पिछला वाला जो मेथड था तो वहाँ से भी निकाल लीजिए, तो 5 है। 50 से कितना कम है 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। और ये जो 4 है 25 में से 5 माइनस कर देंगे, लिख देंगे क्या थी 20, 125। यहाँ से भी इस तरीके से भी आपका निकल गया वो, तो ये हो गया 25 50। ये तो 50 से कम का है। अगर 50 से नंबर ज़्यादा है उस केस में क्या करेंगे, अगर 50 से नंबर ज़्यादा है, जैसे कि नंबर है 53, 53 का स्क्वायर निकालना है, 53 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालिएगा, 53 का स्क्वायर एक तो तरीका ये है 53, 3 का स्क्वायर 09, 5 का स्क्वायर 25, 5 से 15 दूनी 30। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2809। अगर इस विधि से निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, 53, 53 में 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 3 ज़्यादा है, तो ज़्यादा भी है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, मतलब कि 53 - 50 कितना ज़्यादा है 3। अब इस 3 का स्क्वायर लिख देंगे तो 09, 09 यहाँ लिख दिए। अब 25 में से ये 50 से 3 ज़्यादा है, यानी तो यानी कि 3 ऐड करना होगा, जितना कम होगा उतना माइनस करेंगे, अगर ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। 25 + 3 क्या होगा 28, यहाँ 28 लिख दो, हो गया 28 सुनो, समझ में आई बात। तो ये हो गया 53 का स्क्वायर। इसी तरह अगर आपको सॉल्व निकालना है क्या चीज़, किसी भी नंबर का, जैसे कि 58 का स्क्वायर निकालना, 58 का स्क्वायर निकालिए क्या होगा, 50 से कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा, 8 का स्क्वायर लिख दीजिए 64। और 25 में 8 जोड़ दीजिए, 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 33, ये लीजिए 3364। अगर आपको निकालना है 62 का, 63 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, किसी भी नंबर जैसे 64 का स्क्वायर निकाल, 64 का स्क्वायर निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, एक तो इस विधि से आप निकाल ही पाइएगा, सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर 25 50 के रूल से अगर निकालना है, 50 75 के रूल से निकालना है, तो इसको 50 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, तो 14 जो ज़्यादा है तो 14 का स्क्वायर क्या होगा वहाँ 196। तो लास्ट डिजिट में एक दो दो डिजिट तो भर दीजिएगा 96, 196 एक इधर आ जाएगा, बाद में ऐड हो जाएगा। और 14 जोड़ देंगे 25 में तो क्या हो जाएगा 25 4 29 और 10 39। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये तो रह गया इसमें 9 1 10, 3 1 4, ये हो गया 64 का स्क्वायर। अगर 10 से ज़्यादा कोई नंबर होगा तो उसमें जो एक लास्ट का 2 ही डिजिट हम भरेंगे उसके स्क्वायर से, उसके अलावा वाले को ऐड कर दो। सेम केस में जैसे कि आपको 50 से कम नंबर बता रहे हैं, 50 से कम नंबर मान लेते क्या है 38, और एक नंबर आपको, आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। 50 से ज़्यादा नंबर में एक ले लेते हैं 72, तो 38 कितना कम है 12 कम,
12 जो कम है तो 144, लास्ट का 2 डिजिट तो 44 हो गया, एक यहाँ पे लिख दीजिए, बाद में ऐड कर देंगे अगला वाला प्रोसेस में जो आएगा उससे। तो उसमें 25 में से 12 कम करेंगे, 25 से 12 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1444, इसमें 3 में एक ऐड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या होगा, 25 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, तो 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। तो 84 तो लिख देंगे, 4 यहाँ पे लिख दीजिए, और 25 में से 22, 25 22 25 ऐड कर दीजिए, ज़्यादा है वो ऐड हो जाएगा, 25 और 27, और 27 47 हो गया, 47। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 8 7 4 11 4 5, ये हो गया आपको 72 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो जिस तरीके से आप नंबर को, किसी भी नंबर का आसानी से स्क्वायर निकालिएगा, आप इस विधि से निकाल लीजिए, उस विधि से निकाल लीजिए, आपको जो भी आपके हिसाब से कन्वीनियंट लग रहा है उससे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ये तरीका आपको याद करने में भी आसान होगा, जब आप 1 से 50 तक स्क्वायर निकालिएगा तो वो याद करने में भी आपको आसानी हो। अब देखते हैं 100 के आसपास का जो नंबर है वो बेस 100। बेस 100 में क्या होता है कि 100 के पास का नंबर, जैसे कि अगर 92 है तो 94 का स्क्वायर निकाल, 94 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको देखते हैं कि 94 100 से कितना कम, 100 से कितना कम है, तो कितना कम है 6 कम। सेकेंड स्टेप जो होगा, इसका 6 का स्क्वायर करके यह आ जाएगा आपको 36, लास्ट का 2 डिजिट भर दीजिए, क्या हो जाएगा 36, यहाँ पे लिख दीजिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे क्या कीजिएगा, जो नंबर है 94, उसमें जो 100 से जितना कम है उतना और माइनस कर दीजिए, यानी कि 6 और माइनस कर दीजिए, ना क्या हो गया 88, यहाँ पे लिख दीजिए 88, ये आपका 94 का स्क्वायर हो गया। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या ले लेते हैं 98। 98 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए 04, 98 में से 2 और माइनस कर दीजिए 9604। नहीं आ रही बात? जैसे अभी 99 का स्क्वायर निकाला था, 99 का स्क्वायर कैसे निकाला था, 99 का स्क्वायर देखिए कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर 01 हो गया, और इसमें से एक और माइनस कर दीजिए तो क्या हो गया 98। 100 के आसपास का कोई भी नंबर ले लीजिए, आप आराम से कर पाइएगा। मान लेते हैं कि नंबर ले लेते हैं कि 89, 89 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर क्या होता है, कितना कम है 11, 11 को का स्क्वायर हो जाएगा 180, 121, एक यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट पे पूरी डिजिट को पिक करना होगा। अब इसमें से 11 और माइनस कर दीजिए, 11 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 78। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 79 21, ये हो गया 89 का स्क्वायर। अब 100 से जो ज़्यादा नंबर होगा, 100 से ज़्यादा नंबर होगा, मान लेते हैं कि 101 है, 101 का स्क्वायर निकालना है, 101 का स्क्वायर क्या करेंगे, 100 से जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है एक, एक का स्क्वायर लिखेंगे 01, इसमें एक और ऐड कर दीजिए 102, ये हो गया आपका नंबर स्क्वायर। 107 का स्क्वायर निकालना, 107 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, कितना 100 से कितना ज़्यादा है 7, 7 का स्क्वायर लिख दीजिए 49, 7 और जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 114, ये हो गया 107 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? मतलब किसी भी नंबर जो 100 के आसपास है उसका आप इस तरीके से आसानी से नंबर याद निकाल पाइए। नंबर है 113, 113 में कैसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर लीजिए 169, एक ऊपर लीजिए, लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा, और 113 को वे 13 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 126। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 113 का स्क्वायर। अब देख लेते हैं बेस 200।
बेस 200 मान के। इसमें क्या होता है, जैसे नंबर ले लीजिए 208 का स्क्वायर आपको निकालना है। 208 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए 200 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64, लास्ट पे 2 डिजिट तो हो गया। अब क्या कीजिएगा कि 208 में 8 जोड़ दीजिएगा, 8 ज़्यादा है तो 8 जोड़ दीजिएगा, नंबर क्या आ जाएगा 216। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 432, और एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए 432। ये आपका 208 का स्क्वायर हो गया। ठीक, समझ आई बात। जैसे नंबर 218 का स्क्वायर, 218 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 24, 3 यहाँ लिख देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा, 3 बाद में ऐड कर देंगे। 218 में 18 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 236, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 36 × 72 यानी 472। यहाँ पे लिख दीजिए 472, और इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 475 24, यही होगा ना 218 का स्क्वायर, ये होगा। इसी तरह अगर बेस आप जिसी तरह बढ़ाएंगे, बेस 300 ले लीजिए। बेस अगर 300 लीजिएगा, जैसे कि 309 का स्क्वायर निकालना है। 309 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 300 में 9 में फिर 9 जोड़ दीजिए, 309 में 9 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 318, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3×3 = 18 से 54, 954, यहाँ लिख दीजिए 954, ये हो गया 309 का स्क्वायर। इसी तरह बेस बढ़ाते जाइएगा, उसको फिर उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात। ये तो हो गया आपको स्क्वायर निकालने का तरीका। एक और तरीका है स्क्वायर निकालने का, वो भी देख लीजिए, आपको जितना कन्वीनियंट लगे फिर आप अपने हिसाब से बनाइए, सॉल्व कीजिए जो आपको लगे। जैसे कि नंबर क्या है, एक और तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए 14 का स्क्वायर करना है। 14 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले दो चीज़ देखेंगे, ये 10 को बेस मान लेता है, तो 10 से कितना ज़्यादा है, +4, तो फिर -4 भी लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 14 + 4 क्या होगा 18, 14 - 4 क्या होगा 10। अब इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 180, और इसमें जो है 4 का स्क्वायर, ये जो 4 है यहाँ का स्क्वायर ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 196, 180 + 16 196। किसी भी नंबर का आप यहाँ से निकाल, जैसे 32 का स्क्वायर निकालना, 32 का स्क्वायर निकालना है। 32 का स्क्वायर निकालने के लिए दो बेस आप अगर 30 मानते हैं तो बेस ये मान लीजिए, बेस 30 मान लीजिए तो क्या हो जाएगा +2, या -2 लिख दीजिए, +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 34, -2 करेंगे 30। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 34 थे 4 थे 12 और 3 थे 90, यानी 102, यानी 1020, 1020 तो ये हो गया, और इसमें +2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1024। अगर आप इसका बेस 40 मानते हैं, 32 का स्क्वायर और 40 मानते हो, 40 से कितना कम है 8 कम है, 8 कम है तो +8 भी यहाँ लिख दीजिए। अब 32 में से 8 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24, और 32 + 8 40। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 24 × 4, 2400 का 96 होता है, यानी 960। इसमें प्लस कर दीजिएगा 8 का स्क्वायर, तो 64 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 64 और 60, 124, और 900 124 कितना हो जाएगा 224। आप किसी भी नंबर को बेस मान के आ जाएगा, वही बेस स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा। ये तरीका आपको जितना भी कन्वीनियंस लग रहा है अपने हिसाब से कर लीजिए। तो ये था आज का स्क्वायर का वीडियो। ये कैलकुलेशन का सीरीज हम लोग भी चलाएंगे, जिसमें आगे हम लोग क्यूब देखेंगे, स्क्वायर रूट देखेंगे, क्यूब रूट देखेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन का नंबर देखेंगे,
कुछ मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रिक देखेंगे, किस तरह से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब फ्रैक्शंस वैल्यू देखेंगे, या फिर इस तरह का वीडियो आता रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप डाउट वहाँ से पूछ सकते हैं। ये आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।